नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन ग्रुप में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने शरीर से गंदगी को कैसे निकाला जाए, कैसे अपने शरीर को साफ किया जाए, क्योंकि हमारे शरीर में सभी रोगों का मूल कारण हम गंदगी तो है। फिर चाहे कब्ज हो, एसिडिटी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड हो, अस्थमा हो या फिर कैंसर हो, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का मूल कारण शरीर में गंदगी का जमा होना ही है। जब हमारे शरीर से ये सारी गंदगी निकल जाएगी तो हमारे सारे रोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जब हमारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे तब हम अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आज मैं आपको शरीर को साफ करने के लिए ना ही कोई रेमेडी बताने वाली हूँ, ना ही कोई नुस्खा बताने वाली हूँ, बल्कि इस परम औषधि को कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ आपके पास ही है। तो शास्त्रों में जिसको परम औषधि कहा है वो है लंघनम परम औषधम। जी हाँ, यानी कि लंघन ही परम औषधि है। लंघन यानी कि उपवास। उपवास के द्वारा हम बहुत सारे अनगिनत रोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सभी रोगों का मूल कारण है गंदगी का जमा होना। जब हम हर टाइम खाते ही रहते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो इस गंदगी को टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ हम उपवास के द्वारा कर सकते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे जब भी हम घर की सफाई कर रहे होते हैं तो घर के सभी सदस्यों को कह देते हैं कि आप एक जगह बैठ जाइए या फिर बार बार घर के अंदर मत आइए, नहीं तो सफाई नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जब अपनी सफाई कर रहा होता है और हम उसमें और भोजन डाल देंगे और खाना डालते जाएंगे तो वो अपनी सफाई नहीं कर पाएगा, और एक दिन उसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाएगी। फिर वो इतना असहाय हो जाएगा सफाई करने में, तो वो गंदगी हमारे शरीर में धीरे धीरे हर जगह जाकर, यानी कि अलग अलग अंगों में जाकर इकट्ठी हो जाएगी, और इससे हमारे रोग उत्पन्न होंगे। देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो वो हमारे मुंह से जाकर पेट से होता हुआ छोटी आंत बड़ी आंत से होकर बाहर निकल जाता है। इसमें हम जितनी मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतना वो उसमें से पोषण को अवशोषित कर लेता है, और बाकी का भोजन जो हमारे काम का नहीं होता है वो टॉक्सिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल लेता है। जब हम प्रकृति से मिले हुए फ्रूट्स और सैलेड खाते हैं तो वो हमारे शरीर में बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक पदार्थों के लिए ही बना है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा खाते हैं कि जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलता, जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह के चाट, पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाते हैं तो हमारा शरीर इनको इजीली नहीं पचा पाता। हमारे शरीर को इन चीज़ों को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर कोशिश करता है, इनको किसी न किसी तरीके से पचाता है और टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। लेकिन हम अपने शरीर की कोई भी हेल्प नहीं करते, बल्कि यहाँ तक कि जो शहरों में बच्चे होते हैं उनका तो रोज़ का ही खाना ये हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है हमारा शरीर भी असहाय हो जाता है, वो अपनी मदद नहीं कर पाता, ऊपर से हम इसमें और ज़्यादा गंदगी ऐड करते रहते हैं, तो ये सारी गंदगी हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि ये गंदगी ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचने लगती है, और फिर पैदा होते हैं तरह तरह के रोग, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, कैंसर तक की बीमारियां, और कब्ज़ तो इसमें सबसे छोटे लेवल पे आती है, लेकिन कब्ज़ से स्टार्ट होकर ही हमारे बड़े बड़े रोग होते हैं। तो अब बात आती है कि इन रोगों से कैसे बचा जाए। देखिए, इन रोगों के उत्पन्न होने का कारण क्या था? हमारे शरीर में गंदगी का जमा होना।
जब हमारे शरीर से गंदगी निकल जाएगी, जब हमारा शरीर साफ हो जाएगा, तो ये सारे रोग भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब हम सोचेंगे कि शरीर को साफ कैसे किया जाए, या किसी गोली से, किसी ड्रिंक से, या फिर किसी रेमेडी से हम इसे साफ कर सकते हैं क्या? जी नहीं। आप इन चीज़ों का प्रयोग करके केवल टेम्परेरी ही फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपको जीवन पर्यंत तक निभानी पड़ेगी। जब आप उपवास करते हैं तो कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेते। उस समय आपके शरीर की सारी शक्ति भोजन को पचाने का काम ना करके शरीर की सफाई करने में लग जाती है। वो अपनी सारी शक्ति शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में लगा देती है। इस समय में अगर आप उसको कुछ ऐसा देते हैं जो उसकी सफाई में हेल्प करता है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगी। जैसे कि वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, गुनगुना पानी, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें आपके शरीर की सफाई करने में हेल्प करती हैं। आइए इस वीडियो में आगे हम जानते हैं कि उपवास कैसे किया जाए और आप हर रोज़ उपवास कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कठिनाई के। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो आपको हर रोज़ 12 से ज़्यादा घंटे का उपवास करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर अपनी सफाई बहुत अच्छे से करता है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 12 घंटे से ज़्यादा का उपवास करने के लिए आपको अपना भोजन सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर लेना होगा। जैसे गर्मियों में आजकल सूरज 7 से 7:30 बजे के बीच में अस्त हो जाता है, तो आपको अपना डिनर 7 से 8 बजे के बीच में ख़त्म कर लेना है, क्योंकि हमारे शरीर की पाचक अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, उसका सीधा संबंध सूर्य की रोशनी से होता है। जब जब अंधेरा बढ़ता जाता है तो हमारी जो पाचक अग्नि है वो मंद पड़ती जाती है। इसीलिए अगर हम रात को देर से खाना खाएंगे तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। अगर हम सूर्य की रोशनी के टाइम में खाना खाएंगे तो वो बहुत जल्दी से पच जाएगा और आपका शरीर उसे बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसीलिए आपको अपना भोजन 7 से 8 बजे के बीच में ख़त्म कर लेना है। फिर अगले दिन जो आप सॉलिड फूड लेंगे वो आप 10 से 11 बजे के बीच में ले सकते हैं। ऐसे आपका जो है हर रोज़ 13-14 घंटे का उपवास हो जाएगा। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो शरीर आपकी सफाई बहुत अच्छे से करेगा। आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। आप सुबह उठकर देखोगे आपके बिल्कुल भी भारीपन नहीं है। अगर भारीपन नहीं है तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। इसी के साथ साथ आपको 15 दिन में कम से कम एक बार फुल डे फास्टिंग जरूर करनी है। ऐसे आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आप फुल डे फास्टिंग करने के लिए आपको उस दिन कुछ भी सॉलिड फूड नहीं लेना। उस दिन आपको सिर्फ लिक्विड लेना है। आप उसमें चाहे तो नारियल पानी ले सकते हैं, यानी कि कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, किसी भी टाइप का, खीरे टमाटर का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं, पर लौकी का जूस ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ठंड लगती है वो लौकी का जूस की बजाय लौकी का सूप ले लीजिए उसमें, या फिर अगर वो जूस लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च मिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप हर उस दिन गुनगुना पानी लीजिए। अगर आप अपने आप को उस दिन पूरा दिन लिक्विड डाइट पर रखते हैं तो आपकी जो बॉडी है बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है, आपके शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है। इस तरीके से आप हर रोज़ और 15 दिन में कम से कम एक बार फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखोगे टाइम के साथ आप बहुत अच्छा फील करोगे। आपकी जो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम है हर रोज़ आपको होती है वो कम होने लग जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे मॉडिफाई करते हो तो ट्रस्ट मी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं कहना चाहूँगी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा देर भूखा वो नहीं रह सकते, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में गुड़ खा सकते हैं या शक्कर ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर उनको एनर्जी लो फील होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप एक अच्छी तरह की डाइट फॉलो कीजिए जिसका जिक्र मैं अपनी आगे आने वाले वीडियोस में भी करूँगी। आप उस डाइट प्लान के साथ और फास्टिंग के साथ
बिल्कुल हेल्दी रह सकते हो। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।